हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमें परमात्मा की ओर कैसे जाना है। इस वीडियो को हमने बुद्ध पुरुषों से प्रेरित होकर उनके विचार आपके सामने एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। यदि आपको फिर भी कोई वर्ड समझ ना आए तो आप जरूर कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक बार एक सन्यासी ने बहुत ही प्रसिद्ध बुद्ध पुरुष से एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, आपने कुछ सन्यासी को नृत्य की अनुमति दी, कुछ को नहीं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने उनको कहा, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए सबका यही संदेश रहता है कि जो मेरे साथ जुड़ने को तैयार नहीं उसके साथ मैं भी जुड़ने को तैयार नहीं। अर्थात जो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं मैं भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं। थोड़ा थोड़ा साहस करो। जब तुम अपने हृदय का द्वार मेरे लिए खोल दोगे तभी मेरा हृदय भी तुम्हारे लिए खुल सकेगा। यह नहीं कि वह बंद है परंतु खुल नहीं पाएगा। मेरे हृदय के खुलने की कुंजी तुम्हारे हृदय के खुलने में ही छिपी है। इसीलिए धीरे धीरे मैं उन्हीं के साथ रहूंगा जो भीतर डूबने को तत्पर हैं। डूबे बिना मेरे साथ चलना संभव नहीं। भीड़ भाड़ में मुझे कोई आकर्षण नहीं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं कि भीड़ से मुझे खुशी हो। मैं उन लोगों को चाहता हूं जो सच्चे मन से खोज में लगे हैं और कुछ दांव पर लगाने का साहस रखते हैं। उनको कुछ भय नहीं है, क्या होगा, वो बस खोज में लगे हैं। सन्यासी का अर्थ क्या है? वही जिसने कुछ दांव पर लगाया हो। तुम कुछ भी खोना नहीं चाहते पर सब कुछ पाना चाहते हो। ऐसी चतुराई से बात नहीं बनेगी। धीरे धीरे मेरी रुचि भी केवल सन्यासियों में रह जाएगी, क्योंकि सन्यासी का अर्थ है वह जो मेरे साथ गहराई में उतरने को तैयार है। अगर मैं उसे अंधकार में ले जाऊं तो वह अंधकार में भी जाने को राजी है। सन्यासी वह है जिसे मुझ पर विश्वास हो गया है। जो सन्यासी नहीं है वह सन्यासियों की तरंग में थोड़ा व्यवधान डालता है। इसी कारण नाचने से मना किया गया। असन्यासी जब नाचते हुए सन्यासियों के बीच आता है तो उनकी भाव समाधि में रुकावट पैदा होती है, क्योंकि वह उतना खुला नहीं, भीतर से अब भी बंद है। जो सन्यास लेने का साहस नहीं जुटा सका वह भला नाच पाएगा, और जो नाच सकता है उसके लिए सन्यास लेना कठिन कैसे होगा? दोनों ही कर्म तो पागलपन की पराकाष्ठा है। इस सब के पीछे एक गहरी लय है। मैं चाहता हूं कि यहां एक ऐसी तरंग उठे जिसमें वही लोग उतरें जो सचमुच जीने को राजी हैं। जो अभी तैयार नहीं उनके लिए मैं बोलता रहूंगा, ताकि आज नहीं तो कल वे भी तैयार हो जाएं। बोलने के लिए मैं असन्यासियों से भी तैयार हूं, परंतु जो गहराई के अनुभव हैं, जो भीतर घटते हैं, उनके लिए सन्यासी के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मुझे यह भेद रखना ही होगा, वरना तुमको तो कोई लाभ नहीं होगा और सन्यासी को और हानि पहुंचेगी। तुम सोचते हो पूछने वाले को कुछ नुकसान हुआ होगा? नहीं, उसे कोई हानि नहीं होती। तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो खो सके। तकलीफ बस इतनी होती है कि किसी बात में तुम्हें प्रवेश का अधिकार नहीं मिला, और यह आपके अहंकार को चुभता है। यदि तुम उसी अहंकार के साथ सम्मिलित भी हो जाओ तो तुम्हारी उपस्थिति मात्र से एक बाधा उत्पन्न होगी। तुम बेसुरे रहोगे। उन पागलों की मस्ती भरी भीड़ में समझदार दिखाई दोगे। तुम उस प्रवाह में एक पत्थर जैसे होगे जो धारा की सहायता नहीं करता, उसे रोकता है। तुम्हारा कुछ भी नहीं गया है प्रिय। हां, यदि तुम उस प्रवाह में सम्मिलित होते तो जो सन्यासी नृत्य कर रहे थे उनका कुछ छिन जाता। वे नाचते हुए मेरे साथ किसी गूढ़ लय में, किसी अनदेखे छंद में उतर रहे थे, और उस धड़कन का अर्थ केवल वही जान सकते हैं जिन पर वह घटती है। जिन्हें नहीं हुआ उन्होंने बस इतना देखा, सन्यासियों को नाचने दिया गया और हमें नहीं। पर जो भीतर डूबे हैं वे जानते हैं नृत्य बाहर की गति नहीं, भीतर की विस्मृति है। तुम्हारे भीतर नृत्य की प्यास अभी अधूरी है। अगर वह जलन सच्ची होती तो तुम कह उठते, ठीक है, यदि नृत्य का मूल्य सन्यास है तो मैं यह भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि जिसने कभी खोया हो वही पाने का साहस करता है। पर तुम्हारी अड़चन कुछ और है। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, कोई पक्षपात किया गया, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची। मुझे क्यों नाचने नहीं दिया गया? मेरी पात्रता में कमी कहां है?
और मैं कहता हूं, कमी है पर बाहर नहीं, भीतर है। साहस की कमी, समर्पण की कमी। तुम सत्य को बिना मूल्य चुकाए पाना चाहते हो। तुम उसे वैसे ही पाना चाहते हो जैसे तुम अभी हो, बिना बदले, बिना त्यागे। तुम 2 कदम बढ़ने को तैयार नहीं, और फिर भी सत्य कहता है, तुम 1 कदम चलो, मैं 1000 कदम तुम्हारी ओर चलूंगा। पर तुम तो 1 कदम भी चलने को राजी नहीं, बल्कि यदि परमात्मा तुम्हारी ओर आए तो संभव है तुम पीछे हट जाओ। एक बार एक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। उसने 20 की सीमा वाले मार्ग पर 60-70 की गति से गाड़ी चलाई थी। वह बोला, सिपाही गलत कहता है, मैं 35-40 से अधिक नहीं चला रहा था। मजिस्ट्रेट मुस्कुराया, वह भी दोगुनी है, दंड तो होगा ही। बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, नहीं, 20-25 से अधिक नहीं थी। पीछे बैठी पत्नी बोली, मेरे पति तो 15 से भी अधिक नहीं चलाते। इससे पहले कि पीछे बैठे चौथे व्यक्ति कुछ कहे, मजिस्ट्रेट हंस पड़ा। रुको, अब कहीं यह मत कहना कि यह व्यक्ति गाड़ी पीछे की ओर चला रहा था। बस यहीं ठहरो। धीरे धीरे गति घटती गई, 45, 40, 25, 15 और फिर उलटी दिशा का भय। क्या तुमने कभी सोचा है, जब परमात्मा तुम्हारी ओर बढ़ेगा तब क्या तुम स्थिर रह सकोगे? क्या तुम अपने हाथ आलिंगन के लिए फैला सकोगे, या भयवश पीछे हट जाओगे? मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने कईयों को देखा है जिनके पास मैं गया और वे पीछे हट गए। इसलिए कहता हूं, जब अस्तित्व तुम्हारे द्वार पर आए, अपने भीतर की दीवारें मत खड़ी करना, बस खुले रहो और वह उतर जाएगा। अब बस कृपा करके मुझे उन पर काम करने दो जो पीछे नहीं हटेंगे, जिन पर भरोसा किया जा सकता है। जब मैं उनकी ओर बढ़ूंगा, वे भी 2 कदम चलकर स्वागत करेंगे। केवल वही हैं जिनमें प्रवेश संभव है। कल जो घटा वह 2 स्तरों पर घटा। एक तो वह जो सबने देखा कि मैं मौन बैठा था और लोग नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य तो कोई भी देख सकता है, इसके लिए आंखों की जरूरत नहीं, अंधा भी अनुमान लगा ले। यह तो बाहरी बात है, पर यदि तुम्हारे भीतर थोड़ी भी दृष्टि हो तो तुम कुछ और देखोगे कि भीतर कोई लहर उठ रही थी। मैं स्वयं को उस तरंग में बहा रहा था और कुछ आत्माएं उस लहर में मेरे साथ उतर रही थीं। उस प्रवाह में मैं किसी को रोकना नहीं चाहता। वह नृत्य बाहर नहीं, भीतर का है, और उसमें प्रवेश उन्हीं को मिलता है जो बिना भय, बिना शर्त डूबने को तैयार हों। इसीलिए अब जो मेरे शिष्य नहीं हैं, उन्हें धीरे धीरे कम अधिकार मिलेंगे। जैसे जैसे समर्पितों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे बाहर खड़े लोगों के अवसर घटते जाएंगे। इसके पहले कि तुम्हारे अधिकार पूरी तरह खो जाएं, संभल जाओ, जागो और चल पड़ो उसी दिशा में जहां भीतर की लहर तुम्हें बुला रही है। नहीं, मैं किसी पर क्रोध नहीं कर रहा। मैं केवल यह कहता हूं कि यह मूढ़ता है, एक प्रकार की गहरी नींद, वही जिसे उस ज्ञानी ने प्रमाद कहा है। एक ऐसी बेहोशी जिसमें अहंकार और अचेतना साथ बंधे हैं। प्रमाद एक अद्भुत शब्द है। उसमें अहंकार की कठोरता भी है और मूर्छा की नरमी भी। अहंकारी मूर्छा या मूर्छित अहंकार, यही वह अवस्था है जहां मनुष्य सोया हुआ भी है और स्वयं को जागा हुआ समझता है। व्रत का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, मूल्य तो केवल बोध का है। जहां बोध नहीं होता वहां उसकी पूर्ति व्रत से की जाती है। व्रत का अर्थ ही है, मैं अभी जागा नहीं हूं, इसलिए बाहरी कस्में लेनी पड़ रही हैं। तुमने देखा होगा, झूठे लोग ही सबसे अधिक कस्में खाते हैं। हर बात में गवाही, हर शब्द में कसम, क्योंकि उन्हें अपने सत्य पर भरोसा नहीं होता। वे अपनी असत्यता को किसी कसम के सहारे सत्य ठहराना चाहते हैं। पश्चिम में ईसाइयों का एक छोटा सा रहस्यवादी समूह है। वे अदालत में भी कसम नहीं खाते और इसके लिए उन्हें कई बार सजा भी भुगतनी पड़ी। अदालत कहती है, बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाओ कि सच बोलोगे, पर वे उत्तर देते हैं, अगर मैं सच बोलने वाला हूं तो मुझे कसम की क्या जरूरत, और यदि मैं झूठा हूं तो कसम खाकर भी झूठ ही बोलूंगा। वे कहते हैं, कसम खाने का अर्थ ही यह हुआ कि बिना कसम के जो कहा जाए वह झूठ है। लेकिन हम तो सदा सत्य बोलते हैं। सत्य के लिए किसी कसम की आवश्यकता नहीं। यही व्रत का भी अर्थ है, समाज के सामने कसम खाना।
मंदिर में किसी गुरु या मुनि के पास जाकर भीड़ के बीच तुम कहते हो, मैं यह नहीं करूंगा, पर यह घोषणा तुम भीतर से नहीं, समाज से डरकर करते हो, क्योंकि तुम्हें स्वयं पर भरोसा नहीं। तुम जानते हो, यदि सबके सामने कह दिया मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, तो अब मामला प्रतिष्ठा का बन गया। अब यदि कोई तुम्हें सिगरेट पीते पकड़ ले तो लज्जा होगी। तुमने अहंकार को पहरेदार बना लिया। व्रत का यही अर्थ है, अपने भीतर के स्वामीपन को छोड़ समाज की निगरानी स्वीकार कर लेना। अब हर कोई तुम्हारा प्रहरी है, पत्नी, पिता, मित्र, पड़ोसी। हर कोई कहेगा, अरे तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी, कल तक तुम स्वतंत्र थे, आज तुमने अपनी आजादी भीड़ को दे दी, अब छिपकर भी कहां जाओगे। यदि भीतर से सच्चा संकल्प होता तो किसी गवाही की जरूरत नहीं थी। तुम देखते कि धूम्रपान व्यर्थ है और उसी क्षण छोड़ देते। बस, समाप्त। सिगरेट छोड़ने का नाटक उतना ही मूढ़तापूर्ण है जितना उसे पीना था। पहले मूढ़ता से पीते थे, अब मूढ़ता से छोड़ते हो। मैंने देखा है, लोग सिगरेट पीते हुए अकड़कर बैठते हैं, जैसे कोई महान कार्य कर रहे हों। बच्चे भी जल्दी बड़े होने को आतुर रहते हैं। बड़े होंगे तो सिगरेट पिएंगे, मानो सिगरेट में कोई विशेष गरिमा छिपी हो। एक बार एक गांव में मैंने देखा, एक छोटा बच्चा नकली मूंछ लगाकर झाड़ियों के नीचे सिगरेट पी रहा था। मुझे देखते ही भागा, घर में छिप गया। मैं उसके पीछे गया, देखा वही मूंछ उसके पिता की भी है। लड़के ने पिता की अकड़ नकल कर ली थी। पिता भी मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी ऐसा करता है, मेरी सिगरेट पी लेता है। देखो, यह वही अनुकरण है, प्रतिष्ठा की नकल, अकड़ की नकल। सिगरेट में उन्हें बड़प्पन दिखता है, पर सच में सिगरेट पीना कोई पाप नहीं, बस एक मूढ़ता है। पाप कहना तो बहुत बड़ा सम्मान होगा, जैसे कोई विशाल कर्म कर रहे हो। पाप का अर्थ है परमात्मा को तुम्हारा हिसाब रखना पड़ेगा। क्या परमात्मा यह गिनेगा कि कौन कितनी सिगरेट पीता है? नहीं, वह इतना छोटा नहीं। यह सारा हिसाब किताब तुम्हारे ही अहंकार का है। सिगरेट पीना मूढ़ता, छोड़ने की डींग मारना मूढ़ता। यह दोनों ही एक ही अंधकार से उपजे हैं। यह वही मूढ़ता है जिसे बुद्ध ने प्रमाद कहा, अचेतनता और अहंकार का संगम। प्रमाद वह नींद है जिसमें मनुष्य सोचता है मैं जाग गया हूं, पर वह अब भी सोया हुआ है। प्रमाद अहंकारी मूर्छा है और मूर्छित अहंकार। यही है मनुष्य की सबसे गहरी नींद, जिसमें वह अपने ही भ्रम को सत्य मान लेता है। तो एक तो सिगरेट पीकर तुम प्रमाद कर रहे थे, उतने से तुम्हारा मन न माना, अब मंदिर में जाकर तुम छोड़ आए। तुम्हारे गुरु और मुनि भी प्रसन्न हुए। तुमने धूम्रपान छोड़ दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा कल्याण हुआ। तुम करते ही कुल इतना थे कि धुआं भीतर लेते थे और बाहर निकालते थे। तुम्हारे धुएं का बाहर भीतर लेना न संसार का कोई अहित कर रहा था, न अब बंद कर देने से कोई महान लाभ होने जा रहा है। धुआं बाहर भीतर लेने से क्या कल्याण अकल्याण का संबंध? हाँ, इतना अवश्य था कि तुम यह बता रहे थे कि तुम्हारे भीतर कुछ बोध जागा है, थोड़ी समझ आई है। लेकिन अब मुनि महाराज कहते हैं, तुमने बड़ा कार्य किया कि व्रत लिया, प्रतिज्ञा कर ली। धन्य हो तुम, जीवन में पुण्य की शुरुआत हुई। पहली बात यह कि धुआं पीना और बाहर निकालना पाप न था, फिर धुआं छोड़ना पुण्य कैसे हो सकता है? तुमने बस अपने ऊपर थोड़ी अनुकंपा की है, बस। जो लोग सिगरेट नहीं पीते वे सोचते रहते हैं कि कहीं ऊपर की खाता बही में बड़ा पुण्य लिखा जा रहा होगा। देखो, यह व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता, यह पान नहीं खाता, यह तंबाकू नहीं खाता, यह जुआ नहीं खेलता। जरा सोचो तुम्हारे कितने पुण्य चल रहे हैं। जो जो तुम नहीं करते वही सब पुण्य है। अब और क्या कमी रह गई? जिस दिन तुम सिगरेट छोड़ते हो उस दिन कोई पुण्य नहीं होता। थोड़ी समझ आई होगी, हाँ, मगर पुण्य कुछ नहीं। कल हमने एक भिक्षु की बात कही जो झाड़ू लगाया करता था। क्या तुम सोचते हो कि यदि उसने झाड़ू लगाना छोड़ दिया तो यह पुण्य हो गया? भगवान कहेगा, धन्य भाग्य तेरा, तूने झाड़ू लगाना छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं। सच पूछो तो इस धरती पर पाप कहे जाने वाले कार्य केवल नासमझी हैं, और पुण्य कहे जाने वाले कार्य वही नासमझी मिटाने के प्रयास हैं। पुण्य क्या है? पहले कोई व्यक्ति चोरी करता है, धन इकट्ठा करता है, फिर दान करके पुण्य कमाने लगता है।
पहले धन का सुख लिया, फिर दानी होने का सुख। दोनों निर्भर हैं धन पर, और धन स्वयं में मिट्टी के समान है। पहले मिट्टी इकट्ठी की, मजा लिया, अखबारों में छप गया, देखो कितना संपन्न है। फिर वही मिट्टी दान कर दी, फिर अखबारों में छप गया, देखो यह पुण्यात्मा हो गया। व्रत एक प्रकार की बेईमानी है। समझदार के जीवन में क्रांति होती है, व्रत नहीं। एक और उदाहरण, पत्नी अपने मायके गई। उसने पति से कहा, कसम खाओ कि किसी अन्य स्त्री के साथ बाहर नहीं जाओगे। पति ने कहा, ठीक है, और धर्म ग्रंथ हाथ में रखकर कसम दिलवाई। अब वह बाहर नहीं जा सकता, लेकिन परिचित महिला को बुलाया। परिचित चाहती थी कि वह उसके घर आए, लेकिन पति अपनी बात पर अड़ा। आखिर परिचित ने पूछा, मामला क्या है, मैं ही क्यों तुम्हारे घर आऊं? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने पत्नी से कसम खाई है, बाहर किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं जाऊंगा। भीतर आने की बात कसम में नहीं है। सभी कस्में इसी तरह झूठी होती हैं, कभी कभी मजबूरी में खाई जाती हैं। आदमी प्रतिष्ठा और अहंकार के आधार पर कसम खाता है, फिर आदमी कसम में से कोई न कोई चालाकी निकाल ही लेता है। एक और प्रसंग, उस व्यक्ति ने शराब छोड़ दी थी। एक मित्र ने देखा कि वह पी रहा है, पूछा, अरे मैंने सुना था तुमने छोड़ दिया। उसने कहा, खरीदना छोड़ दिया। अब पत्नी पीछे थी, इसलिए कसम खा ली कि शराब कभी खरीद कर नहीं पीऊंगा, अगर कोई पिलाए बात अलग। मित्र मरने से पहले उसने कहा, अब तुम अकेले ही पियोगे, मेरी याद करोगे या नहीं? उसने उत्तर दिया, याद रखूंगा। जब भी शराब पीऊंगा 2 गिलास का आदेश वहीं रहेगा, एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए। इस तरह आदमी चालाक होता है। तुम्हारे व्रत, नियम सब कानूनी बातें हों, यदि तुम्हारा बोध उनके साथ नहीं है तो तुम कोई न कोई चालाकी निकाल ही लोगे। दूसरों को धोखा देना एक बात है, खुद को धोखा देना भी उसमें शामिल है। इसीलिए मैं व्रत के पक्ष में नहीं हूं, मैं बोध के पक्ष में हूं। समझ ही तुम्हारा व्रत बनेगा। यदि तुम्हें समझ में आ गया कि शराब पीना व्यर्थ है, तो यही समझ पर्याप्त है। इसी आधार पर शराब छोड़ दी जानी चाहिए। यदि इसी समझ से न छोड़ती हो तो अभी मत छोड़ो, क्योंकि जब समझ के खिलाफ व्रत लिया जाएगा तो भीतर द्वंद्व उत्पन्न होगा। तुम्हारा मन बंट जाएगा, एक हिस्सा पीना चाहेगा, दूसरा कहेगा। व्रत तो सबके सामने लिया है, इससे तनाव, अशांति और बेचैनी होगी। धर्म से अशांति नहीं होती, धर्म से चैन आता है। धर्म से बेचैनी नहीं आती, धर्म से शांति उतरती है। जो धर्म अशांति उत्पन्न करता है वह धर्म नहीं है।